नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्कुल मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ईश्वर हमें माया के वशीभूत क्यों कर देते हैं, क्यों हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं। जो माया देवी है उसके हम गुलाम क्यों हुए हुए हैं, क्यों हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हुए हुए हैं। दोस्तों, ईश्वर को पाना बहुत मुश्किल काम है। यूँ कह लीजिए कि आपके जन्मों निकल जाएंगे और जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर आपको और उस हर जन्म में आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी आप ईश्वर को पा सकते हैं। और इस सब पूरे खेल में, पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो है माया। माया क्या है? हमारी इंद्रियों को उकसाने वाली वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे को गलत काम करने पे, बुरे कर्म करने पे, आप यूँ कह लीजिए, उत्तेजित करती हैं। अब अगर आपके अंदर काम वासना इतनी ज़्यादा है कि आप गलत काम कर रहे हो, गलत हरकतें कर रहे हो, तो आप माया के वशीभूत हो। लालच इतना ज़्यादा है कि बुरे कर्म करके पैसा कमा के ला रहे हो, गलत काम कर रहे हो, जी भर के आप ये नहीं देख रहे कि किसी का नुकसान हो रहा है, या किसी के साथ गलत करके किसी को चीट करके ले रहे हो, काम धंधे में वो कर रहे हो। लोग अक्सर वर्कर्स होते हैं, कमीशन मारते हैं, कोई कैसे रिश्वत ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एडल्ट्रेटेड सामान बेच रहा है, कोई दवाइयों में वो कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो कई खाने पीने में एडल्ट्रेशन हो रही है, लालच इतना है, तेल में मिलावट है कई उसमें। तो आप जब इंसानियत से गिर के कार्य करना शुरू कर देते हो, मानवता को गिरा देते हो और सिर्फ पैसे के लिए, तो यहाँ आप माया के वशीभूत हो गए। जानवरों को मार रहे हो, उनकी लाशें खा रहे हो। आपकी जो लत है वो आपको विवश कर रही है, आप इतने विवश कर रही है कि आप उनका दर्द, उनकी चीख नहीं देख पा रहे हैं। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जब उनको काटा जा रहा है, क्योंकि उनमें भी आत्मा पीड़ा होगी ही होगी। जब आपको छोटी सी पिन चबाओ तो आपको दर्द होता है, तो उनके ऊपर तो पूरा छुरा चलाया जाता है, तो कितना दर्द होता होगा। खून निकलता है और पूरा शरीर काटा जाता है। उनके भी वही हृदय है, वही हड्डियाँ हैं, वही हार्ड मांस का बना शरीर है जैसे आपका है। आपके किसी चोट आ जाए, आपके माँ बाप रो पड़ते हैं, आपका इलाज कराने भागते हैं। उन बेचारों के तो माँ बाप को भी काटा जाता है, उनके बच्चों को भी काटा जाता है उन्हीं के सामने, और उन्हें इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं। तो यहाँ भी आप माया के वशीभूत हो जाते हो। फिर उसके बाद दौलत, दिखावा, बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे गहने होने चाहिए। दुनिया में हम दिखावा करें, इसको नीचा दिखाएं, उसको नीचे दिखाएं, इसको इसकी औकात दिखानी है, उसको दिखानी है, उससे झगड़ना है, उसका नुकसान करना है, बदला लेना है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये आपके पतन का कारण बनती हैं। आप माया जाल में इतने बंधे रहते हो, अपनी इंद्रियों के गुलाम इतने बंधे रहते हो कि आप कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते। फिर आप इसी प्रकरण में घूमते रहते हो, और ये जो माया होती है, यही आपको रोकती है। ये माया क्यों ज़रूरी है? ये भी ईश्वर ने इसलिए माया बनाई है ताकि जो सही मायने में इंसान होगा ईश्वर को पाने लायक, वो इन सबसे ऊपर उठना सीख जाएगा। उसके अंदर जो लालच का स्तर है वो घटने लगेगा, उसके अंदर हवस घटने लगेगी, उसके अंदर हर तरीके के बुरे कर्मों के प्रति आसक्ति घटने लगेगी। वो वही कर्म करेगा जो सार्थक हैं, जो ठीक हैं, जो सत्य के हैं, मोरल्स के ऊपर वो चलेगा। जो इंसान बिल्कुल पाक साफ होगा, जिसकी आत्मा प्योर होगी, जो बुरे कर्मों से बिल्कुल परे होगी, वही ईश्वर को प्राप्त कर पाएगी। और हम अपने जीवन में इतने बुरे कर्म कर चुके होते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि हर कोई बंदा घमंड में बोल देता है कि हाँ, हम मर के भगवान को प्राप्त होंगे, भगवान के चरणों में बैठेंगे। अच्छी अच्छी बातें बुलवा दी जाती हैं जब कोई मरता है घर का, कि पंडित भी बोल देते हैं आप कि हाँ जी, चरणों में भगवान के बैठे हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। पर हर एक का अपना दिल जानता है, और वो आत्मा जानती है कि कितने बुरे कर्म करके वो जा रही है। तो भगवान से मिलना तो खैर नामुमकिन है, या तो प्रेत योनि में होगी, या किसी न किसी पशु योनि में, या अगर इंसान की योनि में गई भी तो क्या पता किन कर्मों के कारण कैसी परिस्थितियों वाला जीवन प्राप्त हो। तो ये माया जाल ही हमें रोकता है, ये इंद्रियों का गुलाम बनना ही हमें रोकता है ईश्वर से मिलने में। और जितना ज़्यादा हम इस माया के वशीभूत रहेंगे, दिखावा, फोकी दिखावट के पीछे पागल रहेंगे, हर वक्त हमारे मन में लालच, गुस्सा, घमंड बना रहेगा, इसको परेशान कर, इसको गाली दे। आजकल बड़ा ट्रेंड है माँ बहन की गालियाँ देना। ऐसी छुट्टी देते हैं जैसे मतलब इस जीवा से जिस पर माँ सरस्वती का वास होता है, इससे किसी की माँ को गाली दे रहे हो, किसी की बहन को दे रहे हो, वो भी इतनी गंदी गाली, और उसी जीवा से अन्न खाते हो, उसी जीवा से ये गालियाँ देते हो, उसी जीवा से ईश्वर का सुमिरन करते हो।
तो लानत है इंसानियत पे, इंसान होने पे, कि आप उसी जीवा को कितना दूषित करके भी उसी जीवा से भगवान का नाम लेने की हिम्मत रखते हो, वो भी अपने मतलब के लिए, और उसी जीवा पे अन्न रखते हो जो अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा माता का दिया हुआ अन्न है। तो इंसान इतना गिर चुका है कि उसके अंदर किसी भी चीज़ की शर्म नहीं है। उसी जीवा पे आप लाशों के टुकड़े रखते हो, खून रक्त रखते हो उन जानवरों का, मासूम जानवरों का। तो हम इतना गिर चुके हैं, इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि ईश्वर को पाना नामुमकिन है। ईश्वर की माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि यूँ कह लीजिए बहुत ही कोई बिरला होगा ना इस दुनिया में, वो ईश्वर को पा सकेगा। अदरवाइज़ हम में से कोई भी ईश्वर को आसानी से नहीं पा सकता। हमारे कर्म इतने ख़राब हो चुके हैं और हम यूँ कह लीजिए इस माया के इतने वशीभूत हो चुके हैं कि इंसान बस जीता है तो सिर्फ इस माया के लिए, इससे अर्जित होने वाली सुखों के लिए, इस भौतिक शरीर को सुख प्रदान करने के लिए, दिखावे के लिए, लालच के लिए, झूठ के लिए, हवस के लिए, घमंड के लिए, बदले की भावना के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम जीते हैं। तो इसी वजह से हम ईश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि ईश्वर इन सब से ऊपर है, इन सब से परे है, और हम इन सभी में लिप्त हो चुके हैं। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें हम सिर्फ घुसते जा रहे हैं, निकलने का कोई आस नहीं है। अगर निकलने की आस हम सोच रहे हैं कि केवल भक्ति है तो वो गलत है। केवल भक्ति से आप इन चीज़ों से नहीं निकल सकते, क्योंकि आप इन चीज़ों में लिप्त हो और फिर उसके बाद भक्ति का दिखावा कर रहे हो। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, तो भी अगर आप इन चीज़ों को, आपके अंदर का घमंड नहीं गया, गुस्सा नहीं गया, लालच नहीं गया, हवस नहीं गई, ढीठपना नहीं गया, दूसरे को नुकसान करने की प्रवृत्ति नहीं गई, दूसरे का बुरा चाहने की प्रवृत्ति नहीं गई, बदला लेने की भावना नहीं गई, दूसरे से गाली गलौज करने की आदत नहीं गई, मार पिटाई की आदत नहीं गई, मीट मांस की आदत नहीं गई, हर बुरे कर्म की आदत नहीं गई, तो आप कि कितनी भक्ति हो जाए वो सब शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मूल नहीं है। आप तब भी उसी दलदल में, माया की में पड़े रहोगे। उस दलदल से निकलने की ही डोरी सत्कर्म है। वो तभी सत्कर्म जब आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप अपने आप अपनी इस माया से अर्जित होने वाली अनुभूतियों को, इन लालचों को, इन गंदी आदतों को, इन बुरे कर्मों को, इन बुरे कर्मों के प्रति बढ़ने वाली आसक्तियों को घटाना शुरू कर दोगे। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि खाली केवल भक्ति पर डिपेंड मत होइए, सत्कर्म भी कीजिए। जो लोग भक्ति नहीं करते ना और केवल सत्कर्म करते हैं, सिर्फ सत्कर्म, वो तक ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और इधर भक्ति करने वाला पूरी ज़िंदगी नाम जपता रहा, मालाएं जपता रहा, हवन कराता रहा, बाद में पता चला प्रेत योनि में पड़ा है। उन्होंने कहा अरे मैंने तो इतनी पूजा करी थी, मैं तो रोज़ इतनी मालाएं करता था, मैं तो इसकी भी करी पाठ, उसका भी करा, प्रेत योनि में मैं कैसे पहुँच गया, वो भी इतने सालों के लिए। क्योंकि ध्यान सिर्फ इस बात पे दिया कि हाँ मैं उस चीज़, अपने बुरे कर्मों को बराबर कर रहा हूँ भक्ति से, अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए अगर आप किसी को सताते भी हो ना, कोई भी अगर 1 मिनट के लिए कोई बच्चा स्कूल में किसी दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, सता रहा है, वो भी बुरा कर्म है। लोग अक्सर कहते हैं छोटे बच्चों को अपराध का पाप नहीं चढ़ता, हर आत्मा को चढ़ता है। द मिनट आपकी कॉन्शियस आपको अलाउ करती है कुछ भी गलत करना, आपके अंदर ये प्रबलता आ जाती है कि आप दूसरे को तंग कर सकते हो। जब आपकी कॉन्शियस इतनी है कि आपको पता है कि इसको चिढ़ाने से इसको परेशानी होगी, इसको तंग करने से इसको परेशानी होगी, इसको मार पीट करने से परेशानी होगी, इसको गाली देने से इसको परेशानी होगी, जब आपके अंदर इतनी कॉन्शियस आ गई कि आप इस चीज़ तक को समझ पा रहे हो, तो इट मीन्स आप कर्म और उसके प्रारब्ध को समझ पा रहे हो। तो आप कर्म के फल को भी भोगने के लिए आपकी आत्मा बिल्कुल तैयार है। ऐसे में आप अपनी उम्र का हवाला देके, आप अज्ञानता का हवाला देके, किसी भी चीज़ का हवाला देके बच नहीं सकते। सर्कमस्टांसेस का हवाला देके बच नहीं सकते। बहुत लोग सर्कमस्टांसेस का हवाला देके बुरे कर्म कर रहे थे, आप मजबूर थे, ये थे, वो थे, पर ये मजबूरियाँ, आपके पास हमेशा चॉइस थी। एवरीबडी हैज़ अ चॉइस, हर एक के पास चॉइस होती है। और जब वो खुद चूज़ करता है कि नहीं मैंने ये नहीं, मैंने ये करना है, मुझे झगड़ा करना है, मुझे गाली गलौज करनी है, मुझे इसको परेशान करना है, मुझे इसको बदनाम करना है, मुझे जो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, 4 लोग लेके आ जाएंगे किसी के यहाँ झगड़ा करने, मार पिटाई करने, राजी होंगे, अपने आप में करेंगे। पड़ोसियों में अक्सर आपने देखा होगा, रिश्तेदारों में देखा होगा, यार दोस्तों में देखा होगा। तो वहाँ वो प्रत्येक इंसान
उस पाप कर्म का भागी बनता है और उन सबको वैसी ही सज़ाएं मिलती हैं, चाहे भले ही उसमें जिम्मेदार एक हो, क्योंकि जो साथी बनते हैं वो भी सज़ा भुगतते हैं। इसी तरीके से परिवार में आपका कोई एक मेंबर है, झगड़ालू है, बुरा है, और आप उसका साथ दे रहे हो, तो आप भी भागीदार बनोगे, क्योंकि आप भी उसकी कमाई हुई रोटी खाते हो, आप भी उसके साथ रहते हो, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हो। जिस तरीके से लॉ में क्राइम करने वाले के साथ साथ क्राइम को सपोर्ट करने वाला, उसकी मदद करने वाला भी गुनहगार होता है, इसी भांति पारलौकिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में भी कर्मों का जो प्रारब्ध होता है, उसमें जो एक बुरा कर्म करने वाला है, उसके जो साथ देने वाले हैं, जो चुप रहने वाले हैं, जो मदद करने वाले हैं, जो हिम्मत देने वाले हैं, जो उसकी हर एक्ट को ढकने वाले हैं, वो सब भी शामिल होते हैं, उन सबको भी सज़ा मिलती है। तो हमेशा अपने किए हुए कर्मों को एनालाइज कीजिए, और आप इस माया जाल में, इस दलदल में गिरते जा रहे हो, आसानी से नहीं निकल पाओगे, और एक जन्म काफ़ी नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। इट इज़ अ एवरीडे मोटिवेशन टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ कि नहीं, मैंने बुरा नहीं करना, मैंने अच्छा करना है। और ये बात मात्र कहने भर से नहीं होती। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, उसी टाइम एक गिलास पानी पियो, ठंडे दिमाग से 2 मिनट सोचो कि हाउ यू शुड रिएक्ट, कि अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे और आपके यही सिचुएशन आप उल्टी कर दो, अपोजिट कर दो कि उसके साथ हो रही होती, तो आप ऐसे रिएक्ट करते या वो ऐसे रिएक्ट करता, तो क्या आपको ठीक लगता? उसी हिसाब से फैसला लेके चलोगे तो अपने आप बुरे कर्म करने से आप बचते रहोगे। जितना बुरे कर्म करने से बचोगे, यूँ कह लो कि बुरे कर्म वो खड्डे खम्भे हैं जो दलदल से भरे हुए हैं। एक बारी आप उसमें घुस गए, गिर गए, तो वो माया का दलदल है जिसमें आप पड़े रह जाओगे। उसमें रह गए तो ईश्वर को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, और ईश्वर को अगर प्राप्त नहीं करोगे तो आप इन्हीं 84 लाख योनियों में आपकी आत्मा भटकती रहेगी। कभी आज मानव शरीर है, अच्छी बात है, कोई कर्म अच्छे किए होंगे जो मानव शरीर मिल गया, उसके बाद बुरे कर्म करते रहो, फिर प्रेत योनि, प्रेत योनि के बाद दुनिया भर की योनि है। 84 लाख योनियों में हर तरीके के जीव हैं, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, ऐसे ऐसे जीव हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। मछलियों के भी लाखों प्रकार हैं, कुत्तों के भी हजारों लाखों ब्रीडें हैं, रेंगने वाले जीवों के भी हजारों लाखों प्रकार हैं, 4 पैर वालों के भी हजारों लाखों किस्म हैं, अलग से अलग किस्में हैं। हर तरीके के उन जीवों में, आपकी शरीरों में आपकी आत्मा जाएगी, जहाँ आपकी आत्मा का हंस रोएगा कि भाई हम कहाँ फंस गए। तो इसीलिए ये जो मानव तन मिला हुआ है, जो मानव तन मिला हुआ है, इसको वेस्ट मत जाने दीजिए, अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। अभी भी वक्त है, चाहे आप बूढ़े हो गए हो तो भी, चाहे आपकी मध्यमा एज है तो भी, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप एक बार ही ठान लो कि अब मुझे किसी का बुरा नहीं करना, जिसका बुरा कर दिया है अब इसका और बुरा नहीं करना, अब इसके साथ अच्छा करना है, तो अपने आप आपके कर्म सुधरते चले जाएंगे। एटलीस्ट इतना आपके साथ बुरा नहीं होगा आपकी आत्मा के साथ जितना हो सकता है अगर आप निरंतर बुरे कर्मों को करते रहोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और जीवन को एक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और इस माया जाल से निकलेंगे ताकि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, भूत प्रेत व्याधा खत्म हो जाएगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, ये सदैव आपको बचाएगा। आपकी अगर करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, पढ़ाई में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप मेरा ग्रोथ ब्रेसलेट पहनिए, इससे हमेशा आपको प्रोत्साहन मिलेगा और आपके विरोधी शांत होने लगेंगे। आप मुझसे स्लीप ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, घर का होम कवच भी ले सकते हैं, जो घर पे, दीवार पे या घर के दरवाजे पे टांगने मात्र से नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं कर पाती, घर का बचाव होता है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पवन सिंगला।